अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मामला ये है, इमरान खान अटक जेल में मौजूद है और इमरान खान के लिए दो बहुत बुरी खबरें आई हैं। पहली तो खबर ये है कि इमरान खान को अब ये बताया गया है कि विफाक में निगरान वजीर आजम काकड़ आ गया है। आखिर ये जो अनवारुल हक काकड़ है, इसको वजीर आजम क्यों बनाया गया? कोई नहीं तसव्वुर कर रहा था, कोई नहीं सोच रहा था कि अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम बना दिया जाएगा। जो ऑप्शन जो सामने थे, जो बाखबर सहाफी थे, वो भी ये तसव्वुर नहीं कर सक रहे थे कि अनवारुल हक काकड़ वजीर आजम बन सकता है। दोस्तों ये जो मामला है वो मैं आगे आपको बताता हूं, इमरान खान इससे क्यों परेशान है। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताता हूं, इमरान खान का बांजा हिरासत में आ गया है, गिरफ्तार हो गया है। हसन नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, यह हसन नियाजी वही शख्स है जिसको आपने जो कोर कमांडर थे लाहौर के, उनकी पतलून के साथ देखा था जब 9 मई को तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कोर कमांडर हाउस पर हमला किया था, उसको नजर आतिश किया था, वहां लूटमार की थी। वहां पर हसन नियाजी भी पहुंचा था, इमरान खान का बांजा। और दिलचस्प बात यह दोस्तों, यह हसन नियाजी जो है, इसको 9 मई से पहले भी गिरफ्तार किया गया था ताकि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके इसको बता दिया जाए कि अपनी जो रेड लाइन है वो क्रॉस ना करे। हालांकि यह कहता था इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और उसकी गिरफ्तारी के बाद इन्होंने ये बलवा किया था। लेकिन मामला ये हुआ दोस्तों, फिर 9 मई के बाद जब कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, वहां लूटमार की गई, तो ये जो हसन नियाजी था वो वहां से जो कोर कमांडर थे उनकी पतलून उठा ले आया और बकायदा इसने पतलून को वहां जो लोग थे इमरान खान के जो हमदर्द थे, तहरीक इंसाफ के इमरानडू थे, उनके दरमियान लहराया। और फिर वहां पर वो जो पतलून की कमर का साइज था उसका ये मजाक उड़ाता रहा, उसका ठाटे उड़ाता रहा और बताता रहा कि जो कोर कमांडर साहब थे, हालांकि वो फौजी हैं, उनको तो फिट रहना चाहिए था, उनकी जो कमर का साइज था वो 50 था। अब मामला ये हुआ दोस्तों, ये जो कमर का साइज बताना था ये हसन नियाजी के गले पड़ गया, वबाले जान हो गया। इस वीडियो के मंजरेआम पर आने के बाद हसन नियाजी को भी पता लग गया था कि इनकलाब तो भैया कोई नहीं आना, इमरान खान ने हम सबको इनकलाब के नाम पे और आजादी के नाम पे मरवा दिया है, लिहाजा ये 9-2-11 हो गया, ये रुपोश हो गया। और उसके बाद से यानी 9 मई के बाद से ये कहीं पता नहीं लग रहा था कि ये कहां है। जिस तरह मुराद सईद गायब हुआ है, शिबली फराज गायब हुआ है, हम्माद अजहर गायब हुआ है, अली अमीन गंडापुर गायब हुआ है, इस तरह के लातादाद जो 9 मई के मुलव्विस लोग हैं, जो कि उसमें मुलव्विस थे, बाकायदा प्लानिंग में, मनसूबाबंदी में, वो सब अंडरग्राउंड हुए हुए, रुपोश हुए हुए। इसी तरह ये हसन नियाजी भी रुपोश हुआ था। जो इदारे हैं, खुफिया इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो हसन नियाजी की तलाश कर रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन अब दोस्तों एबटाबाद से हसन नियाजी गिरफ्तार हो गया है। जनरल की पतलून लहराने वाला हसन नियाजी, इमरान खान का बांजा, अब हिरासत में आ गया है। और वो जो इंकशाफात हैं, अब दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे इंकशाफात होने वाले हैं, क्योंकि जो जमान पार्क में प्लानिंग हुई थी, मनसूबाबंदी हुई थी, जो नशिस्तें हुई थी, बैठकें हुई थी, जो है वो वहां पर मीटिंग्स हुई थी, उनमें यह हसन नियाजी शामिल होता था, उसमें शिरकत करता था। और जो इसकी जिम्मेदारियां थी, बाकायदा इमरान खान ने इसको जिम्मेदारियां दी हुई थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो तुमने क्या कुछ करना है। अब हसन नियाजी तहवील में है, इमरान खान का बांजा जो कि काफी अरसे से मफरूर था, इनकलाब लाने का बड़ा इसको शौक था, एक कीड़ा था जो कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के इमरानडू यूथियों में है। हालांकि इनका जो इनकलाब है सिर्फ सोशल मीडिया पे आ रहा है बाहर निकलने के हवाले से, क्योंकि 9 मई को जब इमरान नियाजी गिरफ्तार हुआ तो ये बाहर आ गए थे, फौजी तंसीबात पे इन्होंने हमले कर लिए थे, क्योंकि पहले से एक प्लानिंग थी। लेकिन अब की बार जब इमरान नियाजी जमान पार्क से गिरफ्तार हुआ तो दोस्तों आपने देखा पूरे मुल्क में 50 लोग भी नहीं निकले, और जो निकले वो पुलिस को देख के उनकी दौड़े लग गई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक हवा बनाया था इमरान नियाजी की मकबूलियत का और के मसीहाई का, कि इमरान खान आएगा तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, उस गुब्बारे में से बुरी तरह हवा निकल चुकी है। इसीलिए अब इमरान खान अटक जेल में परेशान है, बहुत परेशान है कि उसके बांजे की गिरफ्तारी के बाद उसके गिर्द जो घेरा है मजीद तंग हो जाएगा। यानी इमरान नियाजी के जो दिन है अटक जेल में मजीद लंबे हो जाएंगे, जो जमानत का मामला है वो मजीद लंबा हो जाएगा, और जो मुश्किलात है इमरान नियाजी की जो कि मकाफात अमल का हिस्सा है उसमें मजीद इजाफा होने वाला है। जहां ये हसन नियाजी बांजा गिरफ्त में आ गया है, वहां पर मरकज में काकड़ आ गया है। दोस्तों मामला यह है कि जो अनवारुल हक काकड़ हैं उनके नाम
किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि जब निगरान वजीर आजम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, जराए से खबरें आ रही थी और जो मुशावरत हो रही थी, बाकायदा इंटरव्यूज हो रहे थे, उसमें जिन लोगों के नाम आ रहे थे उसमें जलील अब्बास जिलानी था, तसद्दुक हुसैन जिलानी था, उसमें मियां मोहम्मद सुमरो था, हफीज शेख था, रजा बाकिर था, दीगर कई लोग थे। 40 के करीब ऐसे लोग थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। बाकायदा इदारों ने उनकी तहकीकात की थी, उनको एक उनका चेक होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, वो किया गया था। लेकिन जो अनवारुल हक काकड़ था वो बहुत सारे सियासतदानों के लिए भी सरप्राइज था, बहुत सारे सहाफियों के लिए भी सरप्राइज था और बहुत सारे जो ताकतवर इदारों में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी बड़ा सरप्राइज था। अब दोस्तों अनवारुल हक काकड़ जो है बड़ी अहम शख्सियत है, क्योंकि इनका जो ताल्लुक है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। एक वक्त में इनका ताल्लुक नून लीग से भी रहा है, फिर नून लीग से ये अलग हो गए थे, काफ लीग में चले गए थे, फिर काफ लीग से ये जो है वो इंडिपेंडेंट हुए, फिर ये नून लीग के साथ इनके राहो रस्म बढ़े, मामलात बढ़े, फिर ये अलग हो गए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी, फिर ये आजाद हैसियत में जो है वो सेनेटर बन गए। तो अनवारुल हक काकड़ जो है वो एक बड़ा कह लीजिए कि ऐसा नाम है जिसके बारे में बहुत जानने की कोशिश की जा रही है और बहुत जानना जरूरी है। बड़ा एक खामोश तबाह का आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जो बैरून मुल्क से तालीम हासिल की है, बाकायदा बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जो बाप पार्टी बनाई गई थी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, मंशा से, उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें इनका शुमार किया जाता है। जो गुज़िश्ता हुकूमत थी जो सनाउल्लाह ज़हरी की, उसमें बाकायदा ये हुकूमत के उसके वक्त के तर्जुमान थे, नून लीग के तर्जुमान थे, बलूचिस्तान में उस हुकूमत के तर्जुमान थे। फिर जाम कमाल की जब हुकूमत आई वो वजीर आला बने, उनके साथ इनका एक सफर शुरू हुआ, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी इनकी मुखालफत रही है। अब दोस्तों मामला यह है कि जो अनवारुल हक काकड़ है उसकी नामजदगी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने इसलिए करवाई क्योंकि पहले तो जो है वो ये था कि जी सिंध से कोई निगरान वजीर आजम आ जाएगा या फिर जो है वो पंजाब से आ जाएगा, लेकिन इन दोनों सूबों से अगर निगरान वजीर आजम आता है तो जो छोटे सूबे हैं, चाहे जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर कई सवालात उठते हैं। लिहाजा तय ये हुआ, पहला जो तय हुआ था आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान कि हमने निगरान वजीर आजम जो है वो किसी सियासतदान को लगाना है, किसी टेक्नोक्रेट को नहीं लगाना, किसी साबिक वजीर खजाना को नहीं लगाना, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये ऑप्शंस दे रही थी कि हफीज शेख को लगा दिया जाए, रजा बाकर को लगा दिया जाए, दीगर किसी शख्स को लगा दिया जाए जो कि मईशत के मामलात को समझता हो, ताकि जो IMF के साथ मामलात हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन उसूली तौर पर जो मुत्तफिक हुए थे तीनों लोग, चाहे नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजल रहमान, वो इस बात पे हुए थे कि हमने सियासतदान को लगाना है। फिर जो इस्टेब्लिशमेंट थी, दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना उसके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करती, बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। बहुत मरतबा आपको यह लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। इमरान खान का मामला आप देख लीजिए, तवील अरसे तक दोस्तों को लग रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहा है, अलकाबात दे रहा है, जानवर कह रहा है। जनरल बाजवा हो, जनरल आसिम मुनीर हो, दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हो, डर्टी हैरी हो, इस तरह के अलकाबात दे रहा था, लेकिन उसके खिलाफ हो कुछ नहीं रहा था। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है बड़ी खामोशी से कार्रवाई करती है, वारदात करती है, और जब करती है दोस्तों फिर गिरेबान से पकड़ लेती है और हलक से जबान खींच लेती है। तो यही मामला इमरान खान के साथ हुआ और यहां पे भी बड़ा खामोशी से मामला हुआ कि अनवारुल हक काकड़ का, क्योंकि उनका नाम पहले अगर बाहर आ जाता था वो मुतनाजा हो जाते, जिस तरह अब अख्तर मेंगल ने सवालात उठा दिए हैं, तो पहले वो मुतनाजा हो जाते और उन पर इत्तेफाक ना हो पाता। लिहाजा अनवारुल हक काकड़ अब जब वजीर आजम बना है तो आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट का जो गेम प्लान है, चाहे मईशत के हवाले से हो, चाहे सियासत के हवाले से हो, चाहे अगले इंतखाबात के हवाले से हो, वो आगे बढ़ाया जाएगा। और उस गेम प्लान में जो नवाज शरीफ है, बज़ाहिर आपको नजर आ रहा होगा कि इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो ऑन बोर्ड है। जो मौजूदा क़यादत है इस्टेब्लिशमेंट की, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सब ऑन बोर्ड है कि मामलात को किस तरह आगे लेके चलना है और जो स्टेबलाइजेशन है, पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है, उसको आगे जाके किस तरह इस्तवार करना है। इस हवाले से तमाम ये कुव्वतें ऑन बोर्ड हैं और आने वाले दिनों में इसके जो कह लीजिए निशानात हैं, जो गवाहियां हैं, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। जो अख्तर मेंगल है उन्होंने एक खत लिखा है नवाज शरीफ साहब को, और उस खत में उन्होंने जो काकड़ साहब हैं, अनवारुल काकड़, उनके नाम पर इख्तलाफ किया है, सवालात उठाए हैं। और सवाल ये उठाया है अख्तर मेंगल ने कि जो हम हैं,
क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये नाम आया है, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से नाम आया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, नून लीग के खिलाफ बनाई थी, उनका एक फरीक जो है उसको वजीर आजम बनाया गया। लिहाजा जो अख्तर मेंगल है उनके तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनकी जो मुस्तकबिल की सियासत है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सियासत है, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी उस पर कब्जा कर सकती है, उसका शेयर ले सकती है। इसीलिए अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन वो जो उन्होंने सवालात उठाए हैं बड़ी गैर कह लीजिए कि मंतकी हैं, क्योंकि ये अख्तर मेंगल वही शख्स हैं जो इमरान खान के दौर में हुकूमत में थे, जब जनरल फैज और जनरल बाजवा हुकूमत चलाया करते थे। उस वक्त इन्हें कोई इख्तलाफ नहीं होता था कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ला रही है, उनको इस्तेमाल कर रही है, या फिर वहां पर जो है वो इमरान खान की सपोर्ट की जा रही है। लेकिन अब जो अख्तर मेंगल ने खत लिखा है उस पर उन्होंने सवालात उठाए हैं कि नवाज शरीफ साहब उन्हीं पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं जो जनरल मुशर्रफ की थी, फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की थी, यानी वो जो जख्म खाए थे उन्हीं जख्मों को दोबारा कुरेदा जा रहा है। तो जो अख्तर मेंगल साहब वो वाहिद सियासी शख्सियत है जिन्होंने अनवारुल हक काकड़ पर एतराज किया है। बाकी ऑन बोर्ड जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, उन्होंने अनवारुल हक काकड़ की बतौर वजीर आजम निगरान खैर मकदम किया है, उनको सराहा है। आने वाले दिनों में देखना है क्या मामलात होते हैं, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे नीचे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।